गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब तक हमने नमक में पढ़ा था कि सफ़िया सिख बीवी के लिए लाहौर से नमक लेकर आने का वादा करके आती है, लेकिन वह नमक लाए कैसे, क्योंकि पाकिस्तान से भारत नमक लाना अवैध था, यानी कानून के हिसाब से वो एक प्रकार का अपराध था। इसलिए सफ़िया उसको नमक को आसानी से नहीं ला सकती थी। अब सफ़िया ने जब लाहौर में नमक खरीद लिया और उसे जब वहाँ से 15 दिन रहने के बाद वो वापस भारत के लिए लौटने लगी, तो वो सोचती है कि इस नमक को मैं किस प्रकार भारत ले जाऊँ, किस प्रकार रखूँ। तो सफ़िया को वहाँ पर अनेक प्रकार के गिफ्ट मिले थे, बहुत सारे तोहफे मिले थे। वो सारे रात को पैकिंग करती है, उसमें तोहफों को रखती है, लेकिन वो सोचती है कि नमक को कहाँ रखूँ। फिर उसे ध्यान आता है कि अगर मुझे जो कीनू मिले हुए हैं, मतलब यानी सफ़िया को कुछ फ्रूट्स भी कुछ लोगों ने भेंट किए थे, तो सफ़िया उन फ्रूट्स की जो टोकरी होती है उस टोकरी में पहले फ्रूट्स को निकालती है और फिर उसके नीचे उस नमक की पुड़िया को रखती है। सोचती है कि अगर कस्टम वाले अधिकारी चेक भी करेंगे तो ऊपर से फलों को चेक कर लेंगे और नीचे नमक की पुड़िया उसमें छिपी रहेगी, वह नहीं दिखाई देगी। रात को वह पैकिंग करने के बाद सो जाती है। सोने के बाद जब रात को उसकी आँख खुलती है तो उसे वही चीज़ दिखाई देती है। उसकी आहिस्ता फिर उन्हीं नमक के बारे में सोचती है। सोचते सोचते वो फिर उन्हें पलटती है, उलटती है, फिर उन्हें सोचती है कि मैं उन्हें पर्स में रख लेती हूँ, यानी नमक की पुड़िया को मैं ऐसे चोरी छुपा के नहीं ले जाऊँगी, नमक की पुड़िया को मैं सबको दिखा के पर्स में रख कर ले जाऊँगी। ये इतना कहते कहते सफ़िया को नींद आने लगती है। जब आंखें धीरे धीरे सफ़िया की आंखें बंद होने लगती हैं तो उसे वही उसकी आंखों के सामने क्या हो रहा था, वही सिख बीवी का सफ़ेद मलमल का दुपट्टा झिलमिलाता हुआ दिखाई देने लगा, जिस पर के छोटे छोटे सितारे लगे हुए थे। अब सफ़िया सोचती है, उन्हीं की बातों को याद करके सोचती है कि सिख बीवी ने कहा था कि हमें यहाँ आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, अब हमारी एक कोठी भी है, वैसे हमारा बिजनेस भी है और हमारा यहाँ पर सब कुछ है, अच्छा कारोबार चल रहा है, लेकिन हमारा लाहौर वतन है। फिर सफ़िया को धीरे धीरे सपने में ही जैसे सोती सोती सफ़िया सोचती है, उसे इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला और उसके पीछे डूबता हुआ सूरज दिखाई देने लगता है। उसमें धीरे धीरे सूरज डूबता है तो क्या होता है, अंधेरा होने लगता है और अंधेरा होने लगा है तो उसे सफ़िया को नींद आने लगती है और वहाँ पर वो जैसे सपने में ही दो आदमियों से बात कर रही है। वो उससे कह रहे हैं कि तुम कल भारत चली जाओगी। तो सफ़िया कहती है हाँ, मैं कल भारत चली जाऊँगी। वो पूछते हैं कि फिर तुम भारत से कब लौट कर आओगी? ये पता नहीं मैं कब आऊँगी भी या नहीं भी आऊँगी। अचानक उसकी आँख खुलती है। आँख कैसे खुल जाती है कि उसकी जो मकबरे की सीढ़ियों पे सफ़िया बैठी थी उसके नीचे वहाँ पर दूब घास लगी होती है। दूब घास कैसी होती है? नुकीली होती है, दूब घास लगी होती है। तो जब सफ़िया रात को वैसे तो सपने में देख रही है कि धूप घास है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, वास्तव में सफ़िया जब अपने बेड से ऐसे करके करवट लेती है तो उसके जो सिराने कीनुओं की टोकरी रखी हुई थी, वो ठंडे कीनू उसके माथे से छू जाते हैं, उसके माथे को टच कर जाते हैं, जिससे कि उसकी ठंड के कारण उसकी आँख खुल जाती है और वो जग जाती है। अब सफ़िया जाने के लिए सुबह तैयार है। सफ़िया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी हुई है और दिल्ली का किराया उसके भाई ने दिया है, यानी दिल्ली तक की टिकट उसके भाई ने बुक करा दी है और उसका भाई बाहर प्लेटफॉर्म पर घूम रहा है। वह अंदर वेटिंग रूम में बैठी चाय पी रही है और वहीं पर कीनुओं की टोकरी जो उसके पास रखी हुई है उसी पर उसकी निगाह जमी हुई है। क्यों जमी हुई है कि अगर कोई आकर कस्टम का अधिकारी इन्हें चेक कर लेगा तो वह पकड़े जाने की भय से उसे इस बात का भय है कि कोई अगर मेरी कीनुओं की टोकरी को चेक कर लेगा तो मैं पकड़ी जाऊंगी, क्योंकि कीनुओं में नीचे नमक की पुड़िया रखी हुई है। जब सामान की सारी की चेकिंग हो गई, सामान कस्टम से बाहर निकाले जाने लगा, तो उसे एक तरह से बहुत तेज गुस्सा आया। क्यों गुस्सा आया? क्योंकि उसने सोचा कि मैं इतना सा नमक ले जा रही हूँ, इतना सा नमक तो ले नहीं जा रही जो मुझे वहाँ बिजनेस करना है या किसी को बेचना है। मैं इतने से नमक को चोरी से नहीं ले जाऊँगी, मैं इतना सा नमक सबको बता कर ले जाऊँगी। तो वो क्या करती है, उस पुड़िया को कीनुओं में से निकालती है और निकाल कर अपने पर्स में रख लेती है। उसके पास जो एक हैंड पर्स है उसमें रख लेती है, जिसमें उसका बहुत सारा और अनेक सामान होते हैं, पैसे होते हैं, पासपोर्ट होते हैं और भी बहुत सारा सामान होता है, वो उसको उसमें रख लेती है।
जब सामान कस्टम वाले चेक करके निकाल देते हैं, सामान चला जाता है, तो सफ़िया वहीं खड़ी रहती है और जो कस्टम अधिकारी था चेक करने वाला, तो वह भी वहीं खड़ा रहता है। तो सफ़िया उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है और जिसका कद कैसा है, लंबा दुबला पतला, और उसके खिचड़ी जैसे बाल, खिचड़ी जैसे बाल मतलब कि जिसके भूरे और सफ़ेद बाल हैं और आंखों पर ऐनक लगी हुई है। वे कस्टम की वर्दी पहने हुए थे और एक कस्टम अधिकारी थे। इससे आगे कल पढ़ाऊंगी।